ग्रहों के विज्ञान चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज कुंडली सीखने के क्रम में पार्ट 4 सीखने जा रहे हैं और पार्ट 4 में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 प्रकार की दशा, इनके बारे में जानेंगे और कुंडली के साथ उदाहरण लेके ये 5 महादशा को समझेंगे और जो अच्छी खराब महादशा है उनके परिणाम क्या होते हैं कुंडली के साथ उदाहरण कुंडली में समझेंगे। महादशा के 5 प्रकार को चार्ट के मदद से समझेंगे। तो चार्ट पे चलते हैं। ग्रहों की महादशा 5 प्रकार की होती है। ये महादशाएं कितने साल की होती है इस साल के बारे में देखते हैं। तो पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह की महादशा 6 साल की होती है। चंद्रमा की 10 साल की होती है। मंगल ग्रह की 7 वर्ष की और राहु की 18 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शनि की 19 और 17, बुध की 17, केतु की 7 और शुक्र की 20 वर्ष की। इस प्रकार ये जो साल है ये निर्धारित है, ये कभी बदलते नहीं है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है इस दरमियान कौन सी भी महादशा में अगर उसका जन्म हुआ तो उसका जो सीक्वेंस है वो उसी महादशा उस ग्रह के बाद का जो ग्रह है उससे शुरू होता है। तो उसको चार्ट से समझेंगे। चार्ट ऐसा है, उदाहरण से समझते हैं। किसी बच्चे का जन्म मंगल की महादशा में हुआ है तो मंगल की महादशा उसको पूरी नहीं मिलेगी, जितनी मिलेगी उसके बाद जो महादशा शुरू होगी राहु की उसको पूरी महादशा मिलेगी। राहु के बाद गुरु, शनि, बुध, उसके बाद केतु, शुक्र, रवि, चंद्र। इस तरह मंगल में तो उसका जन्म हुआ और ये पूरी महादशा 120 साल की होती है। और ये महादशा 120 साल की महादशा है, पर इनके अंदर अंतर्दशा है। अब अंतर्दशा को हम कैसे समझेंगे? ये जैसे अभी आपको 1-2 मिनट पहले बताया कि इनके साल हैं। अंतर्दशा भी कुछ सालों की रहती है, प्रत्यंतर दशा कुछ महीनों की रहती है, सूक्ष्म दशा 8 दिन 15 दिन की रहती है और प्राण दशा 1 दिन या 2 दिन की रहती है। इस तरह इनका टाइम पीरियड है महादशा का। महादशा जिस तरह शुरू होती है उसको हम उदाहरण से देखते हैं कि इसके हमको परिणाम क्या मिलेंगे। तो एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। अब ये उदाहरण कुंडली में महादशा अच्छी है या बुरी कैसे समझेंगे? ये कुंडली मीन लग्न की है। मीन लग्न से शुरू कुंडली, इसमें पहले घर में राहु है, दूसरे में शनि, तीसरे में कुछ नहीं, चौथे में रवि, बुध, मंगल, 5वें में शुक्र, 6वें में गुरु, 7वें में केतु, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये खाली हैं, 12वें में चंद्र है। अब इस कुंडली में जैसे अपने पहले सीखा है 6, 8, 12 ये भाव अशुभ भाव हैं। 6, 8, 12 ये अशुभ भाव है। तो 6वें घर में गुरु बैठा है और 8वें घर में चंद्रमा। तो ये 2 ग्रहों की महादशा खराब जाएगी। अब ये दो ग्रहों की महादशा खराब जाएगी, इतना बोलने से तो रुकना नहीं है। इन महादशा को कैसे अच्छा करें? तो इन महादशा को एक्टिवेट करने के लिए, इसके शुभ परिणाम मिलने के लिए मंत्र का आधार लिया जाता है। तो आपको गुरु का मंत्र या चंद्र का मंत्र करना जरूरी है। जब गुरु की महादशा चालू होगी तब गुरु के, और जहाँ चंद्र की महादशा चालू होगी तब चंद्र के मंत्र करना है। तो ये हो गई एक कुंडली। अब ये सूर्य 6 वर्ष की महादशा है, मंगल की 7 वर्ष की, गुरु की 16। तो इनको यहाँ पे 16 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष की है तो इनके 6वें भाग में गुरु 16 साल इधर महादशा का पीरियड में इनको इसके परिणाम मिलेंगे। किसको मिलेंगे? लग्नेश को, कि गुरु षष्ठ में है। पर गुरु के बारे में ये बोला जाता है गुरु जहाँ बैठता है वहाँ का वो नाश करता है और जहाँ पे वो देखता है दृष्टि वहाँ का उदय करता है। तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, गुरु की 5वीं दृष्टि इधर है
तो उसके नौकरी में नेम फेम बढ़ेगा। गुरु की 7वीं है तो उसको परदेश के सब सुख मिलेंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि धन पे तो उसमें धन में बढ़ोतरी होगी। फिर भी गुरु यहाँ पे उसको रोग रिपु ऋण का तकलीफ देगा ही देगा, क्योंकि गुरु अशुभ घर में है और गुरु की महादशा 16 साल है। अब उसी तरह चंद्र की महादशा 10 वर्ष है और चंद्र इस कुंडली में 12वें घर में बैठा है। अब ये 12वें घर में चंद्र जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है, दोनों ही बारे में कि ये शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर देखा जाता है खर्चे। तो चंद्र यहाँ पे खर्चे को बढ़ाएगा और 7वें दृष्टि से रोग रिपु ऋण के घर को देख रहा है, तो इस बात में बढ़ोतरी होगी, रोग रिपु ऋण में बढ़ोतरी होगी। तो चंद्र की भी महादशा खराब जाएगी। तो इसके लिए गुरु की और चंद्र की महादशा के लिए मंत्र बताते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। चंद्र का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। वापस से ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ये चंद्र के लिए हो गया। और गुरु के लिए मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र आपको जितना पीरियड है, गुरु के 16 साल हैं, 16 साल आपको मंत्र करना है। चंद्रमा के 10 साल हैं, आपको चंद्रमा के मंत्र 10 साल करना है। इस तरह कुंडली का आधार लेके जो बताया कि ये ग्रह की महादशा खराब जाएगी, ये आपके समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अब जिस ग्रह की महादशा शुरू होती है और उसी ग्रह की अंतर्दशा होती है, इसको हम चार्ट से समझते हैं। महादशा और अंतर्दशा, ये चार्ट महादशा का है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो राहु की उसको पूरी नहीं मिलती है, आधे में मिलती है जैसे मिलती है, परंतु गुरु की पूरी मिलती है। तो गुरु में गुरु शुरू होता है। पहली अंतर्दशा गुरु की आएगी, महादशा भी गुरु की आएगी और अंतर्दशा भी गुरु की आएगी। और गुरु की ख़त्म होने के बाद शनि की महादशा लगेगी, तो शनि के महादशा में भी अंतर्दशा शनि की आएगी। वैसे शनि के बाद बुध, बुध की महादशा लगेगी तो अंतर्दशा बुध की आएगी। बुध की ख़त्म होने के बाद केतु की महादशा लगेगी तो अंतर्दशा भी केतु की आएगी। और शुक्र की महादशा जब लगेगी तो उसकी अंतर्दशा भी शुक्र की आएगी। और रवि की महादशा जब लगेगी तो उसकी अंतर्दशा भी रवि की होगी। उसी प्रकार चंद्र की महादशा जब होगी तो अंतर्दशा भी चंद्र की होगी। और मंगल की महादशा होगी तब मंगल की अंतर्दशा होगी। ये एक कुंडली है। दूसरी कुंडली ऐसी है कि जो शुरू हुई है मंगल से, ये कुंडली शुरू हुई है राहु से। जब बच्चे का जन्म हुआ तब महादशा का पीरियड राहु चल रहा था। इस बच्चे का जन्म हुआ तब क्षितिज पे, अंतरिक्ष में मंगल ग्रह की महादशा चालू थी, उस दरमियान बच्चे का जन्म हुआ। तो इसमें अंतर्दशा मंगल की नहीं मिलेगी, इसमें दूसरे ग्रह की मिलती है। पर मंगल की ख़त्म होने के बाद जब राहु की शुरू होगी तो राहु में राहु लगेगा। राहु के बाद गुरु की शुरू होगी तो गुरु में गुरु का अंतर रहेगा। गुरु के बाद शनि की महादशा में शनि का अंतर होगा। शनि के बाद बुध की महादशा में बुध का अंतर होगा। बुध खत्म होने के बाद केतु की महादशा में केतु का अंतर होगा। उसी तरह शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर होगा। रवि की महादशा में रवि का अंतर होगा। चंद्र की महादशा में चंद्र का अंतर होगा। इसी सीक्वेंस में आगे बाकी के ग्रह की महादशा चलती है। पर पहले जो भी जन्म के समय है तब पूरे उसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, महादशा पूरी मिलती है। अंतर्दशा उस पर डिपेंड करती है कि कौन से ग्रह की उसको अंतर्दशा मिल रही है। ये महादशा और अंतर्दशा का चार्ट समझा के हो गया। इसके बाद कुंडली में ग्रह 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये आपको मालूम है, या 2, 7 ये भाव में बैठा हो तो उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा बुरी जाती है। इसको उदाहरण से समझेंगे। 6, 8, 12 ये 6वां घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां है। तो 6, 8, 12 उसके बाद दूसरा और 7वां, तो दूसरा और ये 7वां इस भाव में बैठा हुआ ग्रह। तो अब इस कुंडली में 6 में गुरु बैठा है,
8 में नहीं है, 12 में चंद्र बैठा है, पर दूसरे ग्रह में शनि बैठा है और 7वें भाव में केतु बैठा है, यानी कि टोटल ग्रह हो गए 1 2 3 4। तो ये अशुभ भाव में, अशुभ जगह में जो जो ग्रह बैठता है उसकी महादशा और अंतर्दशा खराब जाती है, बुरी जाती है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु और चंद्र के बारे में बताया। अब मारक शनि, शनि की भी महादशा अंतर्दशा खराब जाएगी, केतु की भी महादशा अंतर्दशा खराब जाएगी। तो शनि का मंत्र और केतु का मंत्र भी इसके साथ करना पड़ेगा। अब और एक स्टेप आगे जाते हैं, सूक्ष्म लेवल पे ऐसे समझते हैं कि कुंडली में ग्रह एक दूसरे से कैसे हैं वो समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर इधर पे आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। पहला दूसरा बैठा है ग्रह, वो बुरा होता है। अब पहला दूसरा ग्रह बैठा है बुरा होता है, कैसे समझेंगे? तो अगर पहले घर में, घर कोई भी हो, पहला नहीं, पहला बैठा है कौन? राहु, और उसके बाद दूसरा कौन बैठा है? शनि। तो ये दोनों की महादशा इनके लिए खराब जाएगी। यहाँ पे क्रॉस लिखा है बुरा। ये चार्ट इसके अनुसार समझने की कोशिश करो तो इसके परिणाम बहुत अच्छे, सही, सटीक बैठते हैं। पहला और दूसरा बैठा हुआ ग्रह अशुभ है, तो पहला, इसी पहले को दूसरा उदाहरण और लेते हैं। अगर इसको पहला मानते हैं रवि को, रवि पहले घर में और दूसरे घर में शुक्र है, तो रवि और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र, जब भी रवि में शुक्र, शुक्र में रवि, बुध में शुक्र, शुक्र में बुध, मंगल में शुक्र, शुक्र में मंगल, ऐसी स्थिति महादशा की आएगी तब इनको तकलीफ होगी। अब तकलीफ कौन सी होगी? इस घर की होगी। इस घर से हमने क्या क्या देखा था? माता, भूमि, भवन, वाहन और शरीर में चेस्ट का भाग, हृदय का भाग, यहाँ पे तकलीफ होगी। और ये वाले घर से हम क्या देखते हैं? शिक्षा देखते हैं, संबंध देखते हैं, और उच्च शिक्षा के भी बारे में यहाँ से देखा जाता है, तो उसमें रुकावट आएगी। इसको और तीसरे उदाहरण से हम पहले ही समझ रहे हैं। तीसरा उदाहरण, गुरु के बाद केतु है, तो गुरु और केतु ये पहले दूसरे हैं। पहला और दूसरा बैठा है तो बुरा है, पहला और दूसरा बैठा है तो बुरा है। तो बुरा क्या करेगा? तो केतु यहाँ पे पति पत्नी संबंध, व्यवसाय, केतु यहाँ का नाश करेगा, और गुरु यहाँ पे रोग रिपुऋण यहाँ का नाश करेगा। यानी कि पहला जो सूत्र है वो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सूत्र, पहले भाव में जो ग्रह बैठा है उससे तीसरे में जो बैठा है वो बहुत अच्छा है। अब शुरू यहाँ से करते हैं। अब पहले घर में राहु बैठा है, पर राहु से तीसरे घर में कोई नहीं है। देखो 1 2 3। अभी शनि को लेते हैं। शनि पहले घर में बैठा, इस घर पहला नहीं है दूसरा है, जहाँ भी बैठा उसको पहला समझेंगे। 1 2 3। जब भी शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी तो शनि के साथ रवि, शनि के साथ बुध, शनि के साथ मंगल, ये अच्छी जाएगी, क्योंकि पहले के साथ तीसरा बैठा हुआ ग्रह अच्छा परिणाम देता है। इसी को और एक उदाहरण से लेते हैं। पहले से तीसरा। अब पहले से तीसरा चंद्र ले लेते हैं। चंद्र यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, पर इसको हम पहला गिनेंगे। 1 2 3। जब भी चंद्र की महादशा अंतर्दशा, जो महादशा होगी और उसमें अंतर शनि का मिलेगा, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी जाएगी। और एक उदाहरण लेते हैं रवि, बुध और मंगल का। रवि के साथ गुरु, रवि से गिनेंगे तो 1 2 3, तो रवि से गुरु तीसरा है, पहले से तीसरा, बहुत अच्छा। रवि के साथ गुरु के साथ रवि की महादशा अंतर्दशा बहुत अच्छी जाएगी। बुध जहाँ बैठा है वहाँ से तीसरा, तो बुध की महादशा अंतर्दशा में गुरु अच्छे और गुरु की महादशा अंतर्दशा में बुध अच्छे। उसी तरह मंगल भी 1 2 3। मंगल की महादशा अंतर्दशा में गुरु और गुरु की महादशा अंतर्दशा में मंगल। इस तरह आपको ये तीसरा बैठा हुआ समझ में आ गया। अब पहले से चौथा यहाँ से देख लेते हैं। पहले घर में बैठा है राहु, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो राहु के साथ 4 लोग आ गए। जब राहु की महादशा होगी उसमें अंतर रवि का आएगा, बुध का आएगा, मंगल, तो पहले से चौथा सिर्फ 50% उसके परिणाम मिलेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। तो राहु की महादशा समान जाएगी, इतनी कोई खास नहीं, बहुत बुरे फल उसके नहीं मिलेंगे। 1 2 3 4। और एक उदाहरण से देख लेते हैं। अब यहाँ पे रवि बुध मंगल बैठे हैं, चौथा गिनेंगे 1 2 3 4।
जब भी रवि में, बुध में, मंगल में केतु आएगा और केतु में रवि, बुध, मंगल आएंगे, तब भी आपको 50%, 50% ही उसके परिणाम शुभ अशुभ मिलेंगे। बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा नहीं। ये आपके समझ में आ गया। अब पहले से 5वां बैठा हुआ घर, पहले से 5वां बैठा, वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो चलो पहले घर से देखते हैं। पहले घर में राहु बैठा है, राहु से गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब ये पहले घर में राहु और 5वें घर में शुक्र, पहले से जो 5वां है तो बहुत अच्छा है। जब भी राहु की महादशा, इवन राहु तो अशुभ ग्रह है, फिर भी राहु की महादशा में जब भी शुक्र आएगा, इनको उसके शुभ परिणाम बेहतर तरीके से बहुत अच्छे मिलेंगे। और शुक्र में जब राहु आएगा तब भी उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अब पहले से छठवां, अब पहले से छठवां जहाँ भी हैं वहाँ से गिन लेते हैं। अभी राहु से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 में गुरु है, राहु से गुरु छठवां है। पहले से छठवां बैठा हुआ बहुत बुरा है। तो जब भी गुरु में राहु और राहु में गुरु आएगा तो इनको अशुभ परिणाम भोगने पड़ेंगे। चंद्र से एक उदाहरण और लेते हैं। चंद्र से 1 2 3 4 5 6, जब भी चंद्र की महादशा अंतरदशा, चंद्र में अंतरदशा शुक्र की आएगी और शुक्र में अंतरदशा चंद्र की आएगी, तो ये पहले से छठवां बहुत बुरा परिणाम मिलेंगे। उसी तरह पहले से सातवां, अब पहले से सातवां अच्छा है। अब पहले में राहु बैठा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु है। राहु में केतु के परिणाम अच्छे मिलेंगे क्योंकि वो पहले से सातवां है, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और किसको गिन लेते हैं? इस पत्रिका में कोई और ग्रह नहीं आ रहा है, आ रहा है हाँ, चंद्र से गिनते 1 2 3 4 5 6 7। चंद्र से 7वें दृष्टि में गुरु है। गुरु की महादशा में चंद्र का जब अंतर आएगा और चंद्र की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा, ये बहुत अच्छा जाएगा। सातवां है, पहले से सातवां बहुत अच्छा जाएगा। ये पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बुरा सोच भी नहीं सकते, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हो सकता है। अब पहले से आठवां, पहले से आठवां बहुत बुरा जाएगा। अब राहु को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 घर में ग्रह ही नहीं है, तो ये वाला सूत्र इनको लगेगा नहीं, इस केस में भी नहीं लगेगा। दूसरा देखते हैं चंद्र से, 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्र से केतु 8वां है, चंद्र से केतु 8वां है, ये बुरा जाएगा। कैसे बुरा जाएगा? जब भी इनकी महादशा होगी और इनकी अंतरदशा, और इनकी महादशा होगी तब इनकी अंतरदशा, ये पीरियड बहुत बुरा जाएगा। अब पहले से नौवां, अब पहले से नौवां राहु से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भी ग्रह नहीं है। दूसरा गिन लेते हैं, 7 8 9, एक भी नहीं है। 9, कोई ग्रह नहीं है इस कुंडली में, कोई भी ग्रह नहीं है। अब पहले से 10वां, पहले से 10वां, पहले घर में राहु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ग्रह नहीं है। पहले से 11वां, पहले से 11वां, 7 8 9 10 11वां खाली है। रवि से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रवि, बुध, मंगल से शनि 11वां है। पहले से 11वां बैठा हुआ ग्रह आपको लाभ देता है, फायदा देता है। तो रवि की महादशा में शनि का अंतर, और शनि के महादशा में रवि का अंतर, बुध की महादशा में शनि का अंतर, शनि के महादशा में बुध का अंतर, मंगल की महादशा में शनि का अंतर और शनि के महादशा में मंगल का अंतर। इस तरह ये इतने ग्रहों का इनको फ़ायदा लाभ मिलने वाला है। अब पहले से 12वां बैठा हुआ ग्रह भी बुरा है, तो पहला से 12वां राहु को ले लेते हैं। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्र है, राहु से 12वां चंद्र है, तो राहु से 12वां चंद्र खराब है, तो चंद्र की महादशा में राहु की अंतरदशा खराब जाएगी, राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा खराब जाएगी। उसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे रवि, बुध, मंगल का, क्योंकि इनके पीछे कोई ग्रह तो है ही नहीं है। शुक्र का ले लेते हैं, शुक्र से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी शुक्र के 12वें घर में रवि भी है, बुध है, मंगल है। तो जब भी शुक्र की महादशा होगी तब रवि के अंतर, बुध का अंतर और मंगल का अंतर खराब बुरा जाएगा। ऐसे समय में जो भी हमने आपको मंत्र दिए हैं, उन ग्रहों के मंत्र आप उस पीरियड में करोगे तो आपको इसमें से
राहत मिलेगी, इतनी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो ग्रह 2, 7, 6, 8, 12, दूसरा भाव 7वां 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, जो ग्रह एक दूसरे से 6वें 8वें, उन ग्रहों के मंत्र आपको वैसे भी मैंने बता दिए हैं। वैसे चार्ट में मंत्र वापस आपको पढ़ के बता देती हूँ तो और इजी हो जाएगा। सभी ग्रह के लिए ये मंत्र है। जिस किसी का भी अगर मेष शनि में ग्रह जहाँ भी 6, 8, 12 आता है तो मेष और वृश्चिक के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। वृषभ तुला स्वामी शुक्र, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मिथुन कन्या बुध, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। धनु मीन गुरु, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मकर कुंभ शनि, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। कर्क का स्वामी है चंद्रमा, उसके लिए मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। और सिंह राशि का स्वामी है रवि सूर्य, उसका मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ये जिसके भी कुंडली में जो भी ग्रह 6, 8, 12 बैठा है, 6, 8, 12, 2, 7, वहाँ पर उस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उसकी तकलीफ हो रही है, उसके लिए आपको ये मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में जो भी कुंडली है उसमें जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है और जिस भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, अगर वो ग्रह 6, 8, 12 में से जा रहा है या दूसरे 7वें भाव में से जा रहा है, अगर चार्ट के अनुसार पहला दूसरा है या पहला 12वां है, ऐसे सिचुएशन में आपको मंत्र करना है। और जब आप मंत्र करेंगे तो उन ग्रहों से जो तकलीफ मिल रही है उसमें राहत मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।